तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। दरअसल एसआईआर में 2 करोड़ 91 लाख लोगों के फॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से अब तक 12.35 करोड़ यानी 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 2.91 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए जो मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। कुल वोटर 15,44,30,092, जमा फॉर्म 15,28,85,791, पूर्ण फॉर्म जमा 12,35,44,073, नाम कट सकते हैं 2.91 करोड़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मिले संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच में और समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर अभियान की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। मैं 2 सप्ताह का समय मिला है वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग 45,94,000 जो पहले से एनरोल हुए, जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं। लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट डबल जगह वाले। चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाने की मंजूरी मिलते ही इन प्रविष्टियों की जांच फिर शुरू होगी। संशोधित सूची को राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ये सूची अपलोड की जाएगी, ताकि लोग अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सके। बहरहाल अब देखना होगा कि सूची से अब कितने नाम हटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। दरअसल एसआईआर में 2 करोड़ 91 लाख लोगों के फॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से अब तक 12.35 करोड़ यानी 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 2.91 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए जो मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। कुल वोटर 15,44,30,092, जमा फॉर्म 15,28,85,791, पूर्ण फॉर्म जमा 12,35,44,073, नाम कट सकते हैं 2.91 करोड़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मिले संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच में और समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर अभियान की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। मैं 2 सप्ताह का समय मिला है वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग
45,94,000 जो पहले से एनरोल हुए जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं, लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट डबल जगह वाले। चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाने की मंजूरी मिलते ही इन प्रविष्टियों की जांच फिर शुरू होगी। संशोधित सूची को राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ये सूची अपलोड की जाएगी ताकि लोग अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सके। बहरहाल अब देखना होगा कि सूची से अब कितने नाम हटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। दरअसल एसआईआर में 2 करोड़ 91 लाख लोगों के फॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से अब तक 12.35 करोड़ यानी 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 2.91 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए जो मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। कुल वोटर 15,44,30,092, जमा फॉर्म 15,28,85,791, पूर्ण फॉर्म जमा 12,35,44,073, नाम कट सकते हैं 2.91 करोड़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मिले संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच में और समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर अभियान की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। मैं 2 सप्ताह का समय मिला है, वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में, लगभग 45,94,000 जो पहले से एनरोल हुए जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं, लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट डबल जगह वाले। चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाने की मंजूरी मिलते ही इन प्रविष्टियों की जांच फिर शुरू होगी। संशोधित सूची को राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ये सूची अपलोड की जाएगी ताकि लोग अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सके। बहरहाल अब देखना होगा कि सूची से अब कितने नाम हटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है। करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कट सकते हैं। दरअसल एसआईआर में 2 करोड़ 91 लाख लोगों के फॉर्म्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसके बाद से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर पूरा करने के लिए 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए चल रहे एसआईआर अभियान में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश के 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से अब तक 12.35 करोड़ यानी 99.14% रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान 2.91 करोड़ मतदाता ऐसे पाए गए जो मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित या डुप्लीकेट श्रेणी में आते हैं। कुल वोटर 15,44,30,092, जमा फॉर्म 15,28,85,791, पूर्ण फॉर्म जमा 12,35,44,073, नाम कट सकते हैं 2.91 करोड़। मुख्य निर्वाचन अधिकारी
नवदीप ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मिले संदिग्ध प्रविष्टियों की जांच में और समय लगेगा, इसलिए उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर अभियान की समय सीमा 14 दिन बढ़ाने का आग्रह किया। मैं 2 सप्ताह का समय मिला है वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश में जो अनकलेक्टेबल श्रेणी है, यानी ऐसे फॉर्म्स जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, इसके बाद जिनके बारे में प्रमाणिक रूप से आया कि इनकी मृत्यु हो गई, परिवार के किसी सदस्य ने लिख के दिया, ऐसे 3% के आसपास हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग 45,94,000 जो पहले से एनरोल हुए, जिन्होंने लिख के दिया कि हमारा कहीं वोट है, ऐसे 1.5% हैं, लगभग 23,69,000 डुप्लीकेट डबल जगह वाले। चुनाव आयोग की तरफ से समय बढ़ाने की मंजूरी मिलते ही इन प्रविष्टियों की जांच फिर शुरू होगी। संशोधित सूची को राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर भी ये सूची अपलोड की जाएगी, ताकि लोग अपने नाम की स्थिति ऑनलाइन देख सके। बहरहाल अब देखना होगा कि सूची से अब कितने नाम हटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।